व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपका दोस्त नरेंद्र अग्रवाल। फ्रेंड्स, भारत में 500 व 1000 रुपए की नोटबंदी के बाद भारत सरकार कैशलेस ट्रांजैक्शन को प्रोत्साहित करने के लिए प्रयासरत है और इसके लिए रेडियो व टेलीविजन पर विज्ञापन भी आने लगे हैं। लेकिन अब मान लीजिए किसी के पास स्मार्टफोन ही नहीं है या फिर कोई बंदा ऐसी जगह पर खड़ा है जहाँ उसके स्मार्टफोन में इंटरनेट ही नहीं चल रहा है, तो फिर ऐसी स्थिति में क्या करें। तो इसके लिए लगभग सभी बैंकों ने अपने ग्राहकों को *99# USSD कोड की सुविधा दी है और इस कोड से आपको मोबाइल बैंकिंग करने की आज़ादी मिलती है बगैर इंटरनेट के। जी हाँ दोस्तों, *99# की मदद से अब आप अपने अकाउंट का बैलेंस चेक कर सकते हैं, फंड ट्रांसफर कर सकते हैं और मिनी स्टेटमेंट भी देख सकते हैं। और इसके अलावा बैंक खाते से आपका आधार कार्ड जुड़ा हुआ है या नहीं यह भी आप देख सकते हैं, और वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, विदाउट एनी कॉस्ट, विदाउट इंटरनेट। लेकिन अभी फिर समस्या यह आ जाती है कि इस कोड को हम काम में कैसे लेंगे। तो आज इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि कैसे आप *99# USSD कोड की मदद से ये सारे काम कर सकते हैं। सारी जानकारी शेयर करूंगा, लेकिन जानकारी शेयर करने से पहले दोस्तों मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो कृपया लाइक के बटन पर जरूर क्लिक कीजिए और यदि आपने हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए। इस चैनल पर हम लेकर आते हैं आपके लिए तरह तरह की धार्मिक जानकारियां, होम रेमेडीज, होम टिप्स और टेक्निकल नॉलेज। तो सब्सक्राइब करने पर आपको हमारे नए वीडियोस की अपलोड्स लगातार निरंतर मिलती रहेगी, तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, आप कहीं मॉल में गए लेकिन वहाँ मोबाइल में इंटरनेट नहीं चल रहा है और आपको खरीदारी भी करनी है या खरीदारी आपने कर ली है और आपको फंड ट्रांसफर करना है, तब यह *99# कोड बहुत उपयोगी हो सकता है। चलिए मान लीजिए कि आपके पास इंटरनेट भी है और सब कुछ है, फिर भी इसकी जानकारी आपके काम आ सकती है, तो आप किसी को बताकर उसकी मदद भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि *99# क्या भला है। तो दोस्तों, *99# एक USSD कोड है। अब आप बोलेंगे कि यार ये USSD कोड क्या होता है। तो दोस्तों, USSD कोड का पूरा नाम है अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डाटा कोड। इसका उपयोग मोबाइल बैंकिंग सर्विस के लिए किया जाता है। आप बैंक में रजिस्टर्ड नंबर से यह कोड डायल करके ये कोड काम में ले सकते हैं। ये कोड सभी GSM मोबाइल के साथ काम करता है और वर्तमान में 50 से अधिक बैंक ये सर्विस दे रही है और कई बैंकें तेजी से इसके साथ जुड़ रही है और बहुत जल्दी सभी बैंकें इस कोड के साथ काम करेगी। अब आपको *99# USSD कोड सर्विस के फायदे बता देते हैं। दोस्तों, इस कोड से आप बिना इंटरनेट के मोबाइल बैंकिंग कर सकते हैं। ये सभी GSM मोबाइल पर कार्य करता है और इसके लिए आपको कोई पैसा नहीं देना होता है। अभी 31 दिसंबर तक ये बिल्कुल फ्री है और उसके बाद में हो सकता है कि बैंक आपसे कुछ 50 पैसे या ₹1 एक ट्रांजैक्शन के ले, तो ये भी कोई बहुत ज़्यादा पैसा नहीं है। और ये पूरे भारत में ये ट्रांजैक्शन का पैसा एक समान लिया जाएगा और यह सुविधा नए और पुराने सभी मोबाइल पर काम करती है, चाहे आपके पास स्मार्टफोन है या नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। और *99# से आप कभी भी कहीं से भी मोबाइल बैंकिंग कर सकते हैं। इस सर्विस को काम में लेने के लिए किसी मोबाइल ऐप को डाउनलोड करने की आवश्यकता नहीं है, किसी मोबाइल ऐप की सहायता नहीं लेनी होती है और इसे आप 24 घंटे 365 दिन काम में ले सकते हैं। तो *99# से आप फंड ट्रांसफर कर सकते हैं, बैलेंस इंक्वायरी कर सकते हैं, मिनी स्टेटमेंट निकाल सकते हैं, OTP जनरेट कर सकते हैं, एम-पिन जनरेट कर सकते हैं, एम-पिन बदल सकते हैं, आपका आधार कार्ड आपके बैंक से जुड़ा हुआ है या नहीं ये भी पता कर सकते हैं। तो चलिए अब बताते हैं कि इसे आप कैसे प्रयोग में ले सकते हैं। दोस्तों, इस कोड को प्रयोग में लेने के लिए आपका मोबाइल नंबर बैंक में आपके खाते के साथ रजिस्टर्ड होना आवश्यक है और आपके खाते में मोबाइल बैंकिंग की सुविधा भी रजिस्टर्ड व एक्टिवेट होनी आवश्यक है। यदि आपका खाता मोबाइल बैंकिंग के लिए रजिस्टर्ड नहीं है तो आप अपनी बैंक में जाकर यह रजिस्टर्ड व एक्टिवेट करवा सकते हैं। और दोस्तों, *99# USSD कोड से फंड ट्रांसफर करने के लिए आप अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से *99# डायल करें और जैसे ही ये कोड आप डायल करते हैं, NUUP यानी कि नेशनल यूनिफाइड USSD पेमेंट की तरफ से आपको एक स्वागत वेलकम मैसेज आएगा और यहाँ पर आपको ओके प्रेस करना है। यहाँ आपको अपने बैंक का IFSC कोड के पहले 4 अंक या फिर बैंक के नाम का शॉर्ट नेम लिखना है। जैसे आपको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के लिए आप SBI लिखिए या पंजाब नेशनल बैंक के लिए आप PNB लिखिए या फिर आप अपने बैंक के IFSC कोड के पहले 4 डिजिट लिखिए, एक ही बात है। यहाँ टाइप करना है आपको ये, और अब आपको आपके मोबाइल की स्क्रीन पर फंड ट्रांसफर, बैलेंस चेक व अन्य ऑप्शन दिखाई देने लगेंगे। जो आपको कार्य करना है आप उस कार्य को सिलेक्ट कीजिए। ऑप्शन को सिलेक्ट करने के बाद अब यदि आपको फंड ट्रांसफर करना है तो आप फंड ट्रांसफर ऑप्शन को सिलेक्ट करिए। तो आपके स्क्रीन पर 2 तरीके मिलेंगे आपको फंड ट्रांसफर करने के लिए। पहला तरीका होगा सेंड मनी यूजिंग MMID
और दूसरा तरीका मिलेगा आपको सेंड मनी यूजिंग IFSC कोड के द्वारा। तो दोस्तों IFSC कोड से ट्रांसफर किया जाना आसान है, क्योंकि हर किसी व्यक्ति के पास MMID नहीं हो सकता है, लेकिन IFSC कोड सभी के पास मिलेगा। तो हम इस वीडियो में IFSC कोड के द्वारा पैसा ट्रांसफर करने का तरीका सीखेंगे। तो दोस्तों IFSC वाला तरीका आसान है। आप जिसे फंड ट्रांसफर करना चाहते हैं उसकी बैंक का IFSC कोड आपको चाहिए, तो आप फंड ट्रांसफर यूजिंग IFSC ऑप्शन को सिलेक्ट करिए और आपसे यहाँ IFSC कोड डालने के लिए कहा जाएगा। तो यहाँ पर आप उस व्यक्ति की बैंक का IFSC कोड डालिए जिसे आप फंड भेजना चाहते हैं। और अब आपको एक नया मेन्यू मिलेगा। यहाँ आपको सामने वाले का जिसे आप पैसा भेजना चाहते हैं उसका अकाउंट नंबर डालना है, तो आप यहाँ पे उसका अकाउंट नंबर डालिए। *99# से आप 1 रुपए से लेकर 5000 रुपए तक पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं। तो आप यहाँ 1 रुपए से लेकर 5000 रुपए तक की लिमिट में पैसा डालिए। अब आपको एम पिन डालने के लिए कहा जाएगा, जो आपके मोबाइल बैंकिंग रजिस्टर्ड करवाने पर बैंक के द्वारा आपको उपलब्ध कराया जाएगा। तो आप यहाँ पर एम पिन डालिए और साथ में आपको डालना है आपके अकाउंट के पहले 4 डिजिट। और इसे डालने का तरीका इस प्रकार से है दोस्तों कि पहले आप एम पिन डालिए। जैसे आपका एम पिन 1 2 3 4 है, तो आप 1 2 3 4 डालिए। उसके बाद में आप एक स्पेस दीजिए और फिर आप अपने अकाउंट के लास्ट 4 डिजिट, जो आपके अकाउंट नंबर है, आपका खुद का अकाउंट नंबर है, उसके लास्ट के 4 डिजिट आप हमेशा याद रखिए। और ये 4 डिजिट आपको एक स्पेस देने के बाद में ये डालना है। तो जैसे मान लीजिए कि आपका अकाउंट नंबर के लास्ट 4 डिजिट है 5 6 7 8, तो आप डालेंगे 1 2 3 4 और एक स्पेस देकर और फिर 5 6 7 8, यानी एम पिन के बाद एक स्पेस देकर आप अपने अकाउंट के लास्ट 4 डिजिट डालेंगे। बस आपका काम हो जाता है और आपका फंड ट्रांसफर हो जाता है। तो पहली बार आप यदि एम पिन यूज कर रहे हैं तो आप इसको एम पिन मेन्यू में जाकर चेंज भी कर सकते हैं और चेंज कर लेना चाहिए। और अभी 31 दिसंबर 2016 तक दोस्तों ये सुविधा बिल्कुल फ्री है, तो इस सुविधा का आप लाभ लीजिए। और इस सुविधा से आप 1 रुपए से लेकर 5000 रुपए तक फंड ट्रांसफर कर सकते हैं। तो दोस्तों ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक के बटन पर जरूर क्लिक कीजिए। और यदि आपने हमारा ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए। एक नया वीडियो, एक नई जानकारी लेकर मैं आपका दोस्त नरेंद्र अग्रवाल फिर मिलूंगा। तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक्स।